हेलो फ्रेंड, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम। इस लेक्चर में आज हम इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी उसको डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जब हमारा कोई इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में होता है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टडी करते हैं, लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में हो तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम स्टडी करते हैं। तो चलते हैं बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कहता है इलेक्ट्रिसिटी इज ए पावरफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? एक पावरफुल फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। All that device which run by electricity have an electric current flow through them। जिससे क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। कहता है इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स, रोड, ऑफिस, मार्केट एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट। इलेक्ट्रिसिटी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है हमारा हमारे डे टू डे लाइफ में, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का हमारे लाइफ में बहुत ही मोस्ट वाइटल रोल प्ले करता है। जिसमें पहला है कि हमें सनसेट होने के बाद जब पूरी तरह से जब कह सकते हैं कि अगर अगर हम बहुत एंशियंट टाइम में जाए, जब हमारा बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था, जब बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था, पूरा विश्व जब बिना प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश के जाने के बाद, सनसेट के बाद पूरा घोर अंधेरा छा जाता था। वहां पर आग के माध्यम से इस तरह से प्रकाश किया जाता था, रोशनी फैलाई जाती थी। लेकिन जब से बल्ब का आविष्कार हुआ अल्फा एडिसन साइंटिस्ट के थ्रू, तो उस दिन से उसके पहले हमारा स्टडी हो चुका था, इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच का खोज हो चुका था। कहता है कि जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी आने से पॉसिबल हो चुका, लाइट आवर होम्स, हमारे घरों में आज बिजली है, रोड, ऑफिस, मार्केट एंड फैक्ट्री इवन आफ्टर सनसेट। सम एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस आर द। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का कुछ अप्लायंस के बारे में बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अप्लायंस होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं उसके बारे में अगर बात करें, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में बात करें, तो पहला हमारा जो अप्लायंसेस है, पहला क्या, हमारा बहुत सारे हैं जिसमें से कुछ हम डिस्क्राइब करेंगे। फैन, टॉर्च, बल्ब, हीटर, ये सब हमारा इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। हीटर, लैंप, लैपटॉप, ईटीसी, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी के मदद से चलते हैं। तो इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो चीज हम पहले बता चुके हैं उसको सिर्फ यहाँ पर हम ऐसे संक्षिप्त में समझाने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल के बारे में हम जैसे कि पहले बता चुके हैं। इलेक्ट्रिक सेल कहता है एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। जो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है फ्रॉम द केमिकल इनसाइड।
from the chemical inside, from the chemical inside it, inside in it, when the chemical in the electric cell, when the chemical when the chemical inside in it इलेक्ट्रिक सेल यूज्ड ऑफ, तो क्या होता है वहां पर इलेक्ट्रिक सेल हमारा यूज्ड अप होने लगता है। इलेक्ट्रिक सेल यूज्ड अप, हमारा जो इलेक्ट्रिक सेल होता है जब तक वो केमिकल, बैटरी के अंदर जो केमिकल होते हैं जब तक वो रिएक्ट करता है तब तक हम वो हमारा क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक सेल हमारा वर्क करता है। जब वो केमिकल रिएक्ट करना बंद कर देता है, जब तो हमारा क्या होता है, वो पूरी तरह से बैटरी, हमारा सारे उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपना चार्ज को डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं। सॉरी, तो हमारा जो केमिकल रिएक्ट होने के बाद क्या होता है, हमारे ये इलेक्ट्रिक सेल चार्ज अप होना बंद कर देते हैं। द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप द इलेक्ट्रिक सेल, कहता है द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज टू बी रिप्लेस्ड विद न्यू वन, तो हम उसकी जगह पर क्या लगाते हैं, एक न्यू सेल का प्रयोग करते हैं। देन द इलेक्ट्रिक सेल then the electric cell stop the work of its function, इसके फंक्शन बंद हो जाते हैं। then has to be replaced with a new one, then has to be replaced one, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि हमारा ये बैटरी है, बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। पहला हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल इसको मान लेते हैं, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल होगा। ओके, तो हमारा इसमें ऐसे सिंबल समझ सकते हैं कि हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, इसे कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और हम इसे कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल, इसे कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। फिर है कि द इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल्स, इलेक्ट्रिक जो हमारे इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उसमें कितने टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल, जो हमारा मेटल कैप होता है ये होता है हमारा मेटल कैप, इसको बोलते हैं मेटल कैप, ये हमारा मेटल कैप होता है, ये हमारा मेटल कैप जिधर लगा होता है वो हमारा होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और जिधर हमारा मेटल डिस्क लगा होता है नेगेटिव टर्मिनल। मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द इलेक्ट्रिक सेल मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल, इसे कहते हैं मेटल डिस्क। इसे हम किस नाम से जानते हैं, मेटल डिस्क के नाम से जानते हैं, मेटल डिस्क के नाम से जानते हैं, ये हमारा मेटल डिस्क होता है। मेटल डिस्क, इलेक्ट्रिक सेल एंड द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल, तो हमारा ये क्या, मेटल डिस्क हमारा नेगेटिव टर्मिनल, मेटल डिस्क हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है, और मेटल कैप हमारा क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ओके, अब हम कुछ टॉपिक को स्किप करेंगे और हम उस टॉपिक पर जाएंगे जहां पर हमने कुछ लेक्चर में जो बातें कह चुके हैं, उस टॉपिक को हम स्किप करते हुए हम चलेंगे कोई न्यू टॉपिक पे। बाकी जो बेसिक्स है अगर डिमांड रही तो फिर से रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल हम विथ अपने नॉलेज
के अकॉर्डिंग तो हम पिछले वीडियो में डिस्क्राइब कर चुके हैं। फिर से शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में हमारा हो चुका है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी क्लास 7 का पोर्शन हम उठाएंगे। पिछले वीडियो में क्लास 6 का पोर्शन के बारे में डिस्कस करे थे। इस वीडियो में हम क्लास 7 का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उस चैप्टर हमारा जो है उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। क्लास 7 का इस चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट की क्या इफेक्ट्स होते हैं। ओके, तो कहता है कि इसमें पहला जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैटरी हम पिछले क्लास में पढ़े थे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, लेकिन इसमें जो पढ़ेंगे हम बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आइए जानते हैं बैटरी क्या होता है। कहता है द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ one cell, one cell is connected, one cell is connected, the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal, to the negative terminal, to the negative terminal of the next cell, समझते हैं। कहता है कि द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल, मतलब कि किसी सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है अगर उसको हम उसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट होता है। तो सच ए कॉम्बिनेशन, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन, सच ए कॉम्बिनेशन of two or more cells is called battery। तो हम इस सेल के इस कॉम्बिनेशन को अगर हम मान लेते हैं कि 2 सेल लेते हैं, ठीक है, 2 सेल हम अगर कंसीडर करते हैं, अगर हम 2 सेल कंसीडर करते हैं, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका एक नेगेटिव टर्मिनल है, फिर यहाँ पर हम एक और सेल लेते हैं, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल और इसका ये नेगेटिव टर्मिनल। तो हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, फर्स्ट सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हम कनेक्ट करते हैं सेकेंड सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, और जो फर्स्ट सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम कनेक्ट करते हैं सेकेंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कि ये हमारा एक ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन हमारा बैटरी कहलाता है। ओके, तो ग्रुप ऑफ 2 सेल्स का कॉम्बिनेशन जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है विद द रेफरेंस ऑफ 2 सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बैटरी कहते हैं। दैट इज द सिंपल डेफिनेशन।
अब आगे की ओर चलते हैं। जैसे कि कुछ हम डिवाइस में यूज करते हैं बैटरी को, उसके बारे में भी जिक्र कर ही लेते हैं। क्या है, कहता है मेनी डिवाइसेस, मेनी डिवाइसेस, मेनी मेनी डिवाइसेस, मेनी डिवाइसेस सच एज टॉर्च, such as torches, such as torches, transistors, 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 toys, TV remote, TV remote, control, TV remote control, controls, and use battery। इसमें क्या होता है, and use battery। इसमें जितने भी हमारे ये जितने भी डिवाइसेस हैं, इसमें हमारा क्या यूज किया, बैटरी यूज में लाया जाता है। बैटरी आर यूज, बैटरी आर यूज, इसमें हमारा बैटरी यूज किया जाता है। कहता है इन ऑर्डर टू हेल्प यू, इन ऑर्डर टू हेल्प यू प्लेस द सेल करेक्टली, इन ऑर्डर टू हेल्प यू, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू हेल्प यू, इन ऑर्डर टू हेल्प यू, हेल्प यू प्लेस द सेल। अगर हम एक सेल को, अगर आप किसी डिवाइस में अगर सेल को आप कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन में लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि हमें पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को पहचानने में दिक्कत ऐसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि मेटल डिस्क हमारा नेगेटिव टर्मिनल को शो करता है और मेटल कैप हमारा पॉजिटिव टर्मिनल को कैप करता है। प्लेस करेक्टली, प्लेस करेक्टली, प्लेस करेक्टली in the battery compartment, in the battery compartment, in the battery compartment, in the battery compartment, battery compartment, in the battery compartment, compartment, positive and negative, positive and negative, positive negative symbol are used printed there, symbol are used, इसमें वहां पर बैटरी में सैम्बल्स लगे होते हैं। सैम्बल्स हमारा दिया होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, सैम्बल्स आर यूज्ड, सैम्बल्स आर यूज्ड देयर। वहां पर किसी भी, अगर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, अगर आपको आपके सहूलियत के लिए जितने भी बैटरीज होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वहां पर सैम्बल दिया होता है। ओके, प्लस और माइनस का साइन होता है, प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव, माइनस का होता है नेगेटिव टर्मिनल। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम के बारे में तो हम यहाँ पर दो इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पहला हमारा है कुछ इस प्रकार से,
सर्किट डायग्राम फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये हमारा पहला डायग्राम ये है। सेकंड डायग्राम, दूसरा हमारा इस सर्किट डायग्राम ये। तो आइए लेट्स अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। कहता है इसके लिए क्या है, कॉशन। नेवर कॉशन, दैट मीन्स अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें इलेक्ट्रिसिटी अगर हम किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अगर टच करते हैं तो उसके लिए हमें किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या सुरक्षा लेनी है। कहता है नेवर टच ए लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, हमें कभी भी जलते हुए इलेक्ट्रिक बल्ब को टच नहीं करना है, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत ही वार्म अप होने के बाद वो बहुत हीट होता है, जिससे कि हीट से हमें हो सकता है उससे हमारे स्किन में प्रॉब्लम हो सकता है, या तो हो सकता है कि उसके हीट हमारा जो बॉडी का हीट है उससे अधिक होता है उसका, तो आप जल सकते हैं। कहता है नेवर टच ए लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, कभी भी आप लाइटेड जलते हुए बल्ब को ना छुएं। टू द मेंस इट मे बी वेरी हॉट एंड योर हैंड, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ही हॉट होता है, बहुत ही ज्वलनशील होता है, तो इसका ताप हमारे बॉडी के टेम्परेचर से बहुत अधिक होता है, तो अगर आप इसे टच करेंगे तो हो सकता है कि आपके हाथ बर्न हो सकते हैं। डू नॉट एक्सपेरिमेंट विथ इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेंस और जनरेटर और ये इन्वर्टर, कभी भी आप एक्सपेरिमेंट जनरेटर ये सब जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं उसके साथ कभी भी एक्सपेरिमेंट ना करें। यू में गेट ये इलेक्ट्रिक शॉक, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, विच में भी डेंजरस, ये आपके लिए बहुत ही घातक हो सकता है। विच में डेंजरस यूज इलेक्ट्रिक सेल फॉर ऑल द एक्टिविटीज सजेस्टेड हियर, तो आपको इन बातों को बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है कि जब भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को आप यूज करें तो आप एक इंसुलेटेड कवर या इंसुलेटेड ग्लव्स का प्रयोग करें। तो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है डू नॉट कीप द स्विच इज ऑन, कभी भी हमें स्विच को ऑन, अगर आप रूम के अंदर हैं तो आप जब आपको जरूरत है तो ही आप स्विच को ऑन करें। जितनी मात्रा में आपको बिजली अगर आप रूम में है तो आप लाइट जला के रख सकते हैं अपने इच्छा अनुसार, अपने यूज, आपको जितना यूज करना है। दैट मीन्स आई वांट टू टॉक कि हमें बिजली जिस प्रकार से जल को सुरक्षित रखना आवश्यक है, उसी प्रकार हमें बिजली की भी बचत करनी चाहिए। कहता है लॉन्ग टाइम अदरवाइज द सेल में बिकम वीक वेरी क्विकली, तो क्या होता है, सेल, हमारा जो सेल होता है वो, अगर हम अगर एक टॉर्च को लें और टॉर्च में अगर जला के छोड़ दें तो क्या होगा कि हमारा जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक सेल लगे होते हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक सेल लगे होंगे कॉम्बिनेशन में, अगर हम इसको ऑन करके छोड़ दें तो क्या होगा कि ये बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो सकते हैं, और ये एक समय आएगा कि हमारा जो बैटरी है अपना कंज्यूमिंग पावर खत्म कर देगा। तो इसलिए हमें कभी भी जितना यूज हमें है उसके अनुसार हमें टॉर्च, बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो बैटरी हो या इलेक्ट्रिक जो हमारा एसी लाइन आता हो, हम अपने इच्छा अनुसार या अपनी जरूरत के अनुसार ही प्रयोग करें। यह हमें क्वेश्चन बताया गया है। फिर आगे पढ़ेंगे हम हीटिंग, हमारा जो बल्ब है, बल्ब हमारा किस प्रकार इफेक्ट है, एक करंट का कौन सा इफेक्ट है। हम अभी इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ें तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा ये बैटरी का कॉम्बिनेशन है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब लगाते हैं और ये स्विच लगा होता है। हमारा ये देखो, ये हमारा ये क्लोज्ड सर्किट है। जब ये सर्किट क्लोज है तो यहाँ पर बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, जब ये सर्किट हमारा ओपन है तो यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। दैट मीन्स
हमारा ये करंट हम जब इसको देते हैं तो ये हमारा बल्ब के थ्रू जाता है, और ये बल्ब इसको करंट का कोई इफेक्ट मिलता है बल्ब को, तब हमारा बल्ब ग्लो करता है। तो हम यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि हम बल्ब के द्वारा जो प्रकाश हमें मिलती है वो करंट का कौन सा इफेक्ट, हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट, तो इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा इफेक्ट के कारण एक बल्ब हमें जलता हुआ प्रतीत होता है, जलता हुआ दिखाई देता है, तो उसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एक बहुत ही सब इम्पोर्टेंट, तो हम अभी जानेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी अप्लायंसेस बनाए गए हैं जो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे जो वर्क करने वाले अप्लायंसेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। कहता है द वायर्स गेट हॉट, द वायर्स गेट हॉट, जब कोई वायर गर्म हो जाता है, जब हम एक वायर लेते हैं और क्या हो, जब इसमें हम जब अगर कोई वायर लेते हैं वो हमारा कंडक्टिंग वायर होना चाहिए, तो जब इसमें हम करंट देते हैं, करंट इसमें फ्लो करवाते हैं, तो ये क्या होता है, ये पूरी तरह से हॉट हो जाता है, पूरी तरह से गेट, दिस इज गेट हॉट, ये बहुत ही हॉट हो जाता है। सारे वायर्स हॉट होते हैं, कम या अधिक, हमारा कम या तो अधिक हॉट होते हैं जब भी किसी वायर में हमारा करंट फ्लो करता है, तो वहां पर वो वायर हीट होता है, चाहे वो कॉपर का हो, एल्युमिनियम का हो, क्रोमियम का हो, या अनदर कोई भी मटेरियल का बना हुआ हमारा वायर हो, जब करंट जाएगा तो वो उसमें हीट प्रोड्यूस होगा ही होगा, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जब वायर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो जो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, उसमें रेसिस्टेंस आएगा, तो रेसिस्टेंस आएगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हीट करना स्टार्ट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन हीट होगा तो हमारा ये कंडक्टिंग वायर भी हीट होगा। ओके, तो करंट पासेस थ्रू, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इसी इफेक्ट को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी मूव करना स्टार्ट करते हैं, और मूव करना स्टार्ट करते हैं और रास्ते में जो रेसिस्टेंस आता है वो उसका विरोध करते हैं, और जब विरोध करते हैं और हम लगातार करंट अगर फ्लो कराते हैं तो एक समय आता है कि वो फ्लो करते एक दूसरे को धक्का देते हैं, इतना इतना फोर्सफुली देते हैं कि वो क्या होता है, उससे हीट प्रोड्यूस होता है। तो यही हमारा इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट। हमारा हीटिंग इफेक्ट का ये, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके अप्लायंसेस क्या हो, कौन कौन से हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके थ्रू हम कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारा यहीं तक अभी समाप्त नहीं होता है। कहता है वेयर द यूज ऑफ हीटिंग इलेक्ट्रिक करंट, हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज कहाँ पे करते हैं, इसका यूज हम वास्तव में इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं। कहता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक रूम, हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं, पहला इलेक्ट्रिक रूम उपयोग करते हैं। ठंड के दिनों में रूम को हीट करने के लिए एक डिवाइस लगाया जाता है जिसको
इस अप्लायंसेस का नाम है, ये एक प्रकार का अप्लायंसेस, एक अप्लायंस है, एक प्रकार का अप्लायंस है, उपकरण है, उपकरण है, जिसमें क्या होता है कि रूम को हीट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इलेक्ट्रिक हीटर दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिक हीटर, जो हम इलेक्ट्रिक हीटर का भी प्रयोग करते हैं। हमारा इलेक्ट्रिक हीटर में ये वर्क कैसे करता है इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। ऑल दिस इलेक्ट्रिक हीटर यूज्ड फॉर कुकिंग, और खाना बनाने में भी हम प्रयोग करते हैं। इंडक्शन जो होता है, इंडक्शन फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा तीन तरह के ये हीटिंग इफेक्ट हुए। कुछ और हम जानेंगे। कहता है विच फैक्टर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए वायर डिपेंडेंट, कि हमें यहाँ से एक प्रश्न और उठता है। अभी तक हम जान चुके हैं कि किसी इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट का हम कहाँ का प्रयोग करते हैं। पहला इलेक्ट्रिक होम हीटर में प्रयोग करते हैं, दूसरा हम इलेक्ट्रिक हीटर में प्रयोग करते हैं, और हमारा इंडक्शन फॉर कुकिंग, ये सब चीजों पर हम वर्क करते हैं। फिर है, कहता है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इसमें हम समझेंगे कि कहता है विच फैक्टर अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए वायर डिपेंडेंट, कि किसी वायर में हमारा जो करंट अगर हीट प्रोड्यूस होता है तो किन किन बातों पर निर्भर करता है कि उसमें हीट प्रोड्यूस होगा, अगर होगा तो कितनी मात्रा में होगा। क्या सभी वायरों में हमारा जो हीट का जो प्रोडक्शन होगा वो क्या एक जैसा होगा, कम या अधिक होगा, या बहुत अधिक होगा, तो उसके में क्या इंटर रिलेशन है उसके बारे में जानेंगे। तो डिपेंडेंसी कहता है विच फैक्टर, क्वेश्चन हम कहता है विच फैक्टर्स द amount of heat produced in a wire dependent the amount of heat produced in a wire depends on its material तो यहाँ तो आप समझ गए होंगे कि कहता है कि विच अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द वायर डिपेंडेंट, कि किसी वायर में हमारा अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो वायर बना हुआ है वो कौन से मटेरियल का बना हुआ है, उसके मटेरियल पर डिपेंडेंट होता है कि वो वायर कौन सी मटेरियल से बनाया गया है। मटेरियल दूसरा है लेंथ पर भी डिपेंड करता है, अगर लेंथ छोटा है, अगर वायर का लेंथ छोटा है तो अधिक ज्यादा हीट होगा, अगर लेंथ अगर अधिक है तो हीट होने में अधिक समय लगेगा, अगर लेंथ बड़ा है तो हमारा लेंथ तो हीट में अधिक टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। फिर है लेंथ एंड थिकनेस, वायर का थिकनेस भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि अगर वायर का थिकनेस अगर अधिक होगा तो क्या होगा, थिकनेस अगर अधिक होगा तो भी हमारा उस पर हीटिंग इफेक्ट का उस पर डिपेंडेंसी होगा, थिकनेस। इसलिए थस फॉर डिफरेंट
requirements for different requirements for different requirement and different lengths and different length different length different length and thickness are used इसलिए हम अगर हीटर बनाना हो, इलेक्ट्रिक रूम हीटर बनाना हो, तो उसके लिए हम डिपेंडेंसी भी देखते हैं कि हम कौन सा वायर यूज करें जो किसी काम के लिए सुटेबल हो। तो हमारा इलेक्ट्रिक रूम हीटर में अलग तरह का वायर थिकनेस लेंथ और मटेरियल को देखा जाता है, उसके अनुसार बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका ये जानने का सबसे जो मेन पर्पस यही था कि अगर हम कोई इलेक्ट्रिक हीटर बनाते हैं, सपोज अगर कोई इलेक्ट्रिक हीटर बनाते हैं तो हीटर के अंदर जो नाइक्रोम वायर होती है, नाइक्रोम वायर जो इस प्रकार से होती है, हमारा राउंडेड ऐसे होता है इस प्रकार से। तो ये इसका थिकनेस, लेंथ और मटेरियल तीनों को देखा जाता है। रूम हीटर बनाना हो तो रूम हीटर में हमें रूम को हीट करने के लिए अधिक हीट की आवश्यकता होगी, तो उसके अनुसार हमें क्या करना होगा, इसमें अधिक मात्रा में करंट देना होगा, प्लस इसके थिकनेस को बढ़ाना होगा, इसके लेंथ को घटाना होगा। तो ये क्या होगा, रूम हीटर हमारा अधिक देर तक वर्क करेगा। फिर तीसरा है हमारा, बता चुके थे रूम हीटर। फिर इंडक्शन में भी क्या होता है, इंडक्शन में भी हमारा लगा होता है नाइक्रोम का वायर लगा होता है। तो इसमें थिकनेस, लेंथ और मटेरियल तीनों देखा जाता है, उसके अनुसार लगाया जाता है। ओके, तो ये 3 अप्लायंसेस जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करते हैं। फिर कुछ नोट पॉइंट हम डिस्कस करना चाहेंगे। नोट पॉइंट जो है, कहता है द वायर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। हम जो इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार करते हैं, जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए जाते हैं, उसमें किस प्रकार का वायर लगा होता है, क्या वो हीट प्रोड्यूस नहीं करता है? अगर हम क्या करें, अगर हमारा इलेक्ट्रिक हीटर में जो वायर लगा होता है नाइक्रोम का वायर, अगर उसको हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट होम में अगर प्रयोग करें, तो क्या उससे उसका कोई बैड इफेक्ट या कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकता है? तो यहाँ उत्तर है कि उसका डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि सभी वायरें हर जगह यूज के लिए सुटेबल नहीं होती है। तो पहला इसमें नोट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। नोट पॉइंट कुछ इस प्रकार से है, कहता है द वायर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, द वायर the wires used for making electric circuit, do not normally become hot on the other hand the elements of some electric appliances, the elements of some electrical appliances, become so hot and they are
and they are easily and they are easily and they are easily visible। और ये क्या होता है, easily visible होता है, easily visible। The filament of an electric bulb, the filament of an electric bulb, the filaments of an electric bulb, एक फिलामेंट किसी इलेक्ट्रिक बल्ब का, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक bulbs get heated get heated to such a high temperature, to such a high temperature, such a high temperature that's glowing, समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट। कहता है द वायर्स यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक बल्ब। हम जब कोई इलेक्ट्रिक बल्ब जब बनाते हैं तो उसमें जब हम कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, द वायर्स यूज्ड फॉर मेकिंग, जब हम कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो उसमें हम वायर जो प्रयोग करते हैं डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट ऑन द अदर हैंड। अगर हम उसमें एक सुटेबल वायर अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो हमारा हीट होकर या तो मेल्ट हो जाएगा, हीट होने के बाद क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। तो सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस so hot and they are easily visible, the filament of electric bulb get heated to such a high temperature that it's glowing। बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट का। हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट मान लेते हैं ये वायर है, इसमें हम करंट फ्लो करवा रहे हैं। करंट फ्लो अगर करवाते हैं तो हमारा ये, अगर ये वायर हीट हो जाएगा तो ये हीट होगा तो ये क्या होगा, हीट होगा तो एक समय के बाद क्या, ये मेल्ट भी हो सकता है, एक गल भी सकता है। तो हम यहाँ पर एक स्पेशल वायर का प्रयोग करते हैं। अधिकतर जो प्रयोग करते हैं हम कॉपर वायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कॉपर वायर का प्रयोग करते हैं। तो कॉपर वायर जो हमारा होता है वो तुरंत हमारा मेल्ट नहीं होता है, इसके लिए बहुत समय लगता है। ये हमारा तुरंत मेल्ट नहीं होता है, इसका मेल्टिंग पावर, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही अधिक होता है। इसकी वजह से हम इसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करते हैं। अब सवाल ये होता है कि हम अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में कॉपर का वायर यूज करते हैं तो हमारा जो बल्ब है, बल्ब तो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्टेड होता है, तो बल्ब हमारा वो लाइट को इमिट क्यों करता है, कैसे करता है। तो बल्ब के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अभी कुछ डिस्क्राइब कर देते हैं कि हमारा क्या है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर लगे होते हैं फिलामेंट्स, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर लगे होते हैं फिलामेंट्स लगे होते हैं। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करता है ये बहुत ही हाईली टेम्परेचर में हीट होते हैं और ये ग्लो करने लगते हैं। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक फ्यूज का लेक्चर रहेगा, तो ये यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।